जिस दिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक निर्णायक मैच में मैदान पर चमक दिखाई और यह दिखाया कि वह दुनिया का सबसे अच्छा खिलाड़ी क्यों है, वह वाकई में प्रभावशाली था। रियल मैड्रिड और एटलेटिको डे मैड्रिड के बीच का मैच 2 मई 2017 को सैंटियागो बर्नब्यू में हुआ था, जो चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल का पहला खेल था। एटलेटिको डे मैड्रिड, जिसके कोच डिएगो सिमियोन थे, उनके प्रमुख खिलाड़ी ग्रिजमैन थे, जबकि रियल मैड्रिड जिदान के नेतृत्व में अपने मुख्य स्टार के रूप में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ थी, जो किसी भी मैच का रुख मोड़ सकते थे। यह फुटबॉल के दिग्गजों के बीच एक महत्वपूर्ण टकराव था और रोनाल्डो के लिए यह दिखाने का एक सही समय था कि वह दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ी क्यों हैं। खेल की शुरुआत में रेफरी ने सीटी बजाई और खेल तेजी से शुरू हुआ। खेल के 3 मिनट पर रियल मैड्रिड ने अपना पहला हमला शुरू किया, जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने आगे बढ़ते हुए क्षेत्र के बाहर से एक शॉट लगाने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने शॉट में बहुत अधिक शक्ति लगा दी, जिससे गेंद ज्यादा ऊंची उठी और गोल से दूर चली गई। 6 मिनट पर रियल मैड्रिड ने फिर से हमला किया। इस बार कारवाहल ने दाहिनी तरफ से एक प्ले की अगुवाई की, जहां उन्होंने अपने टीम के साथियों के साथ पास बदले जब तक कि उन्हें क्षेत्र के अंदर वापस गेंद नहीं मिल गई। जगह और बिना किसी मार्किंग के कारवाहल ने दाहिने पैर से गोल की ओर शॉट मारा, लेकिन विपक्षी गोलकीपर ने तेजी से प्रतिक्रिया देते हुए गेंद को बचा लिया। बेंजेमा, अच्छी तरह से स्थित, ने रिबाउंड का फायदा उठाया और गोल की ओर शॉट लगाया। हालांकि गेंद एक विरोधी में टकराई और बाहरी लाइन से बाहर निकल गई। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बारी थी कि वह खेल में चमके। 8 मिनट पर रियल मैड्रिड ने एक हमला शुरू किया, जिसमें इसको ने रोनाल्डो को गेंद दी, जिसने एक सुंदर कैल्किनहार पास वापस दिया। उसके बाद कैसेमिरो ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए एक कवरिंग पास की कोशिश की, लेकिन विपक्षी डिफेंडर ने इसे बाहर कर दिया। फिर टोनी क्रूस ने एक कॉर्नर किक ली, जिसमें उन्होंने क्षेत्र में एक क्रॉस भेजा, जिसे शुरू में विपक्षियों ने इंटरसेप्ट किया। हालांकि रियल ने गेंद का कब्जा बनाए रखा और सर्जियो रामोस के साथ एक नया प्ले शुरू किया, जिन्होंने क्षेत्र में फिर से गेंद को क्रॉस किया, लेकिन विपक्षियों ने इसे फिर से दूर कर दिया। जिद्दी कैसेमिरो ने गेंद को फिर से बड़े क्षेत्र में भेजा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अच्छी तरह से स्थित डिफेंडरों के ऊपर कूद गए और शक्ति और सटीकता के साथ हेडर मारा, गेंद को नेट में भेज दिया। रोनाल्डो का यह पहला गोल खेल की शुरुआत में ही इस बात का संकेत था कि वह रात उनके लिए खास हो सकती है, जिससे दर्शकों में बड़ा उत्साह जगा। सैंटियागो बर्नब्यू में भरी हुई भीड़ के साथ रियल मैड्रिड के प्रशंसकों ने मैच की शुरुआत में ही बढ़त हासिल करने पर खुशी से उछल पड़े। क्या बोल रहे हो फुटबॉल के पागलों? वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब मारना मत भूलना। 13 मिनट पर रियल मैड्रिड ने एक और हमला आयोजित किया, जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक पास प्राप्त किया और तुरंत कैल्किनहार से गेंद को बेंजेमा को पास किया। हालांकि पास की सुंदरता के बावजूद इसमें सटीकता की कमी थी और यह विपक्षी डिफेंडरों द्वारा काट लिया गया। कुछ ही मिनटों के बाद रियल मैड्रिड ने एक कोने की किक जीती। टोनी क्रूस ने क्षेत्र में एक सटीक क्रॉस भेजा। वराने, जो एक अनुकूल स्थिति में थे, ऊंची कूदकर गेंद को सिर से मारने के लिए गए, लेकिन विपक्षी गोलकीपर ने, जो बहुत ध्यान से और तेज प्रतिक्रिया के साथ खेल रहे थे, एक शानदार बचाव किया, गेंद को बाहर की ओर मोड़ दिया। 16 मिनट पर एटलेटिको डे मैड्रिड ने अपना पहला महत्वपूर्ण हमला शुरू किया, जब कोक ने गमीरो के लिए क्षेत्र में एक उत्कृष्ट आगे की पास भेजी। हालांकि रियल मैड्रिड के गोलकीपर ने ध्यान से काम लिया और पास को अंतरित करने के लिए आगे बढ़े, गेंद को मोड़कर खतरे को दूर किया। कुछ मिनटों के बाद रियल मैड्रिड ने दाहिनी ओर से कारवाहल के आगे बढ़ते हुए और क्षेत्र में क्रॉस करते हुए फिर से हमला किया। बेंजेमा, जो अच्छी तरह से स्थित थे, ने पास प्राप्त किया और गोल की ओर शॉट लगाया। हालांकि शॉट की शक्ति कम थी और विपक्षी गोलकीपर ने आसानी से बचाव किया। 23 मिनट पर रियल मैड्रिड ने बाएं तरफ से एक और हमला आयोजित किया। मार्सेलो ने क्षेत्र में एक क्रॉस भेजा। विपक्षी गोलकीपर हालांकि सतर्क था,
और गेंद को अंतरित करने के लिए आगे बढ़ा। रिबाउंड मॉड्रिक के पैरों पर गिरा, जिन्होंने कुशलता से मार्किंग से मुक्त होकर गोल की ओर शॉट लगाने के लिए जगह बनाई। प्रयास बहुत कम था, गेंद गोल पोस्ट को छूकर बाहरी लाइन से बाहर चली गई। दर्शकों के बीच एक सामूहिक सांस ली गई। बेंजेमा भी मैच में खुद को उजागर करने की बड़ी इच्छा दिखा रहे थे। 28 मिनट के करीब रियल मैड्रिड ने अपने हमले को तेज किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बाएं तरफ से गेंद को संभाला। उन्होंने मार्किंग को कुशल पेडल डाउन के साथ चकमा दिया, जब तक कि उन्होंने क्षेत्र में गेंद को क्रॉस करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं बना ली। बेंजेमा रणनीतिक रूप से स्थित ने पास प्राप्त किया और गोल के पीछे से एक प्रभावशाली शॉट लगाया। हालांकि लांस की सुंदरता के बावजूद शॉट की सटीकता कम थी और गेंद गोल पोस्ट को छूकर विपक्षी रक्षा के लिए राहत बनकर बाहर चली गई। पहले हाफ के अंत के पास 44 मिनट पर मार्सेलो, जो बाएं विंग पर खेल रहे थे, ने गेंद प्राप्त की और दो विरोधियों को चकमा देते हुए एक सुंदर घूम किया। हालांकि जब उन्होंने क्षेत्र में गेंद को क्रॉस करने की कोशिश की तो पास को बाहर की ओर मोड़ दिया गया। टोनी क्रूस ने कोने की किक लेने के लिए खुद को स्थान दिया। क्रॉस की तैयारी के दौरान माहौल गर्म हो गया था, जिसमें सर्जियो रामोस ने एक विरोधी पर कोहनी का वार किया और क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने चिह्नकों को धकेल रहे थे। ये उल्लंघन रेफरी द्वारा अनदेखी कर दिए गए थे, जिन्होंने कोई फाउल नहीं दिया। जब क्रूस ने अंततः गेंद को क्रॉस किया तो एटलेटिको डे मैड्रिड की रक्षा ने इसे दूर कर दिया, लेकिन रिबाउंड मॉड्रिक के पैरों पर गिर गया, जिन्होंने पहली बार गेंद को गोल से बहुत दूर भेज दिया। इसके तुरंत बाद रेफरी ने दूसरे हाफ की शुरुआत की सीटी बजाई, जो और भी ज्यादा तीव्रता से शुरू हुआ। 50 मिनट पर रियल मैड्रिड ने एक तेज पलटवार शुरू किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैदान के जरिए गेंद के साथ दौड़ते हुए विरोधियों को पीछे छोड़ दिया। क्षेत्र के पास पहुंचकर उन्होंने बेंजेमा के लिए बीच में एक क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन विरोधियों ने पास को अंतरित कर दिया और गेंद को बाहरी लाइन की ओर मोड़ दिया। 19 मिनट के आसपास एटलेटिको डे मैड्रिड ने विपक्षी रक्षा में एक पास को अंतरित किया और कोक के साथ एक तेज पलटवार शुरू किया, जिन्होंने लंबी दूरी से एक शॉट का प्रयास किया। हालांकि शॉट की सटीकता बहुत खराब थी और गेंद गोल से काफी दूर चली गई। उस समय तक एटलेटिको डे मैड्रिड का प्रदर्शन मैच में बहुत खराब था और उनके मुख्य खिलाड़ी ग्रीजमैन ने खेल में कुछ भी नहीं किया था, जिससे उनके प्रशंसक निराश हुए। 26 मिनट पर रियल मैड्रिड ने हमले में गेंद का कब्जा वापस पाया। टोनी क्रूस आगे बढ़े और बेंजेमा को क्षेत्र में पास दिया। जब बेंजेमा ने एक क्रॉस करने की कोशिश की तो उन्होंने गेंद को ठीक से नहीं मारा, जिससे गेंद बहुत उच्च उठी और लक्ष्य से दूर चली गई। मौके को बढ़ाने का अवसर निराश कर दिया। अब समय था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो फिर से खेल में दिखाई दे। लगभग 72 मिनट पर रियल मैड्रिड ने एक सामूहिक हमला शुरू किया। मार्सेलो ने बेंजेमा को क्षेत्र के पास एक अच्छा पास दिया। पास प्राप्त करने के बाद बेंजेमा ने गेंद को क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सौंप दिया, जिन्होंने मार्किंग से बचते हुए दाहिने पैर से एक अत्यंत शक्तिशाली और सटीक शॉट गोल की ओर छोड़ा। शॉट इतना जोरदार था कि इसने विपक्षी गोलकीपर की प्रतिक्रिया को पार कर गया और जाल में घुस गया। रोनाल्डो का यह दूसरा गोल खेल में सैंटियागो बर्नब्यू को गहनता से गूंज उठा। स्टेडियम भरे प्रशंसकों ने पुर्तगाली चैंप की क्षमता की सराहना करते हुए और भी अधिक बढ़त बनाई। 75 मिनट पर एटलेटिको डे मैड्रिड ने जवाब देने की कोशिश की। कोर्रेया ने दाहिनी तरफ से गेंद प्राप्त की, लेकिन एक फाउल से रोक दिया गया। गैतान ने फाउल को एक क्रॉस के साथ क्षेत्र में भेजा, लेकिन रियल मैड्रिड के गोलकीपर हमेशा सतर्क रहे, आगे बढ़े और गेंद को मुक्का मारकर खतरे से दूर कर दिया। कोच डिएगो सिमियोन अपनी टीम के खिलाड़ियों के प्रदर्शन से स्पष्ट रूप से निराश थे, जो कोई भी खतरनाक हमला आयोजित करने में असमर्थ थे। 69 मिनट पर रियल मैड्रिड ने बाएं तरफ से एक हमला शुरू किया। असेंसियो ने एक पास प्राप्त किया और तेजी से आगे बढ़े। वह दो खिलाड़ियों से घिरे हुए थे, लेकिन अपनी कुशलता का उपयोग करते हुए दोनों विरोधियों को चकमा देकर जगह बनाई और एक क्रॉस किया। लुकास वास्केज ने दौड़कर पास प्राप्त किया और एक फाइनल शॉट की कोशिश की, लेकिन गेंद को ठीक से नहीं मार पाए, जिससे गेंद लक्ष्य से दूर चली गई। मौके को
बर्बाद कर दिया। 83 मिनट पर रियल मैड्रिड ने ग्रीजमैन से गेंद लेकर एक तेज पलटवार शुरू किया। असेंसियो आगे थे। ग्रीजमैन जो नाखुश थे ने असेंसियो का पूरे मैदान में पीछा किया जब तक कि अंत में उन्होंने गेंद को वापस प्राप्त नहीं कर लिया। अब समय था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो फिर से खेल में चमके। 85 मिनट के करीब रियल मैड्रिड ने गेंद का कब्जा वापस पाया और तुरंत एक तेज पलटवार शुरू किया जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो दाहिनी ओर से आगे बढ़े। जैसे ही वह क्षेत्र के पास पहुंचे, रोनाल्डो ने गेंद को लुकास वाज़केज को पास किया, जबकि वह कुशलता से केंद्र में स्थिति बना रहे थे ताकि पास वापस प्राप्त कर सके। गेंद फिर से प्राप्त करते हुए और किसी भी विरोधी के बिना क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मौके का फायदा उठाया और एक निशाना साधते हुए गेंद को नेट के नीचे भेज दिया। एक और गोल कर दिया। रोनाल्डो का यह तीसरा गोल न केवल रियल मैड्रिड की बढ़त को बढ़ाया, बल्कि यह भी उनकी निर्णायक क्षमता का प्रमाण था जो मैचों के महत्वपूर्ण क्षणों में दिखाई देती है, उनके उत्कृष्टता का प्रदर्शन करती है। इसलिए नहीं कि वह चैंपियंस लीग के इतिहास में सबसे बड़े गोल स्कोरर माने जाते हैं और कई लोगों द्वारा सबसे महान खिलाड़ी के रूप में। प्रशंसकों ने तालियों और चीखों के साथ इस महान क्षण की सराहना की। टीम के लिए उनके महत्व को पहचानते हुए जैसे खेल समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, 42 मिनट पर रियल मैड्रिड ने एक और पलटवार किया जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने सामने गेंद पर नियंत्रण खो दिया। तुरंत ही मार्सेलो ने खेल को फिर से व्यवस्थित किया, जिसने मैदान के दूसरी ओर मॉड्रिक के लिए एक क्रॉस किया। मॉड्रिक ने सिर से गेंद को नियंत्रित किया और शक्ति से गोल की ओर शॉट लगाया, लेकिन सटीकता आदर्श नहीं थी और गेंद बाहरी लाइन से बाहर चली गई। मैच के अंतिम मिनटों में रियल मैड्रिड ने बाएं तरफ से एक हमला आयोजित किया। असेंसियो ने आगे बढ़ते हुए क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ एक पास कनेक्ट करने की कोशिश की जो खेल का अनुसरण कर रहे थे। हालांकि पास को एक डिफेंडर ने अंतरित किया और बाहरी लाइन की ओर मोड़ दिया। कोने की किक एक पास विनिमय के साथ कवर की गई, जब तक कि असेंसियो ने मैदान के दूसरी ओर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए एक क्रॉस नहीं भेजा। गेंद को नियंत्रित करते हुए रोनाल्डो ने मार्किंग में जगह बनाई और जब उन्होंने शॉट लगाने का प्रयास किया तो दूसरे मार्कर द्वारा अंतरित किया गया, जिसने खेल को न्यूट्रलाइज कर दिया। कुछ ही समय बाद रेफरी ने मैच का अंत कर दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेल के महान नाम रहे। 3 निर्णायक गोल करके रियल मैड्रिड के लिए जीत सुनिश्चित की। वापसी के खेल में एटलेटिको डे मैड्रिड ने 2 के मुकाबले 1 से जीत हासिल की, जिससे कुल स्कोर 4 के मुकाबले 2 हो गए रियल मैड्रिड के पक्ष में, जिससे वे जुवेंटस के खिलाफ फाइनल में आगे बढ़े। उस प्रतियोगिता में क्रिस्टियानो रोनाल्डो शीर्ष स्कोरर थे, 12 गोल करके और रियल मैड्रिड के चैंपियंस लीग जीतने में महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरे। उनके असाधारण प्रदर्शन के कारण पूरे सत्र में फुटबॉल के निर्णायकों के पास उन्हें उनका 5वां गोल्डन बॉल देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्हें खेल में एक किंवदंती के रूप में और अधिक स्थापित करते हुए। और अगर आपको रोनाल्डो का यह अद्भुत प्रदर्शन देखना पसंद आया तो आप उस दिन से और भी अधिक प्रभावित होंगे जब उन्होंने कोच डिएगो सिमियोन से बदला लिया। उत्सुक हैं तो अपनी स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें और उस किंवदंती खेल को देखें।